ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 22 राज्यों में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा चलेगी। देश के 212 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आयोजित हो रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। भूपेंद्र यादव ने 720 किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्रा का उनका पूरा कार्यक्रम, हरियाणा में 169 किलोमीटर, राजस्थान में 451 किलोमीटर की यात्रा की गई। भूपेंद्र यादव ने यह बात कही है, 7 लोकसभा क्षेत्रों में मेरी यात्रा हुई है। जनता से सीधे संवाद के लिए ये यात्रा आयोजित की गई थी। क्या कुछ कहा भूपेंद्र यादव ने, सुनिए। कि जो संसद का सत्र हुआ उसको विपक्ष के द्वारा बाधित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक सर्वसमावेशी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी को संसद में मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया और विपक्ष का रवैया इतना दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब जिस बिल पे वो चाहते तो वो अपने स्थान पे जाके बैठ जाते और जब उनकी इच्छा होती तो संसद का वो सारी कार्यवाही को बाधित करते। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो तब हुई जब राज्यसभा में सरकार के द्वारा कृषि पे चर्चा कराई जाने लगी तो कांग्रेस के लोग सदन की मेज पर चढ़ गए, सदन के किताबों को उठाकर स्पीकर की टेबल पे फेंका गया, सदन में धक्का मुक्की की गई, सदन के शीशे को तोड़ा गया और लोकतंत्र का ये एक विभत्स दृश्य है। भारत की जनता जिसको लोकतंत्र का मंदिर मानती है, उसकी सारी मर्यादाओं को गिराने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया। लोकतंत्र संवाद से चलता है, लोकतंत्र विचार विनिमय से चलता है, लोकतंत्र संसद को मर्यादित तरीके से चलाने से चलता है। विपक्ष का अधिकार है कि वो किसी विषय का विरोध करें, लेकिन विपक्ष का ये अधिकार नहीं है कि वो संसद की मर्यादा को अपने हाथ में ले। विरोध समझ में आता है, व्यवधान समझ में आता है, लेकिन ये तांडव समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में जो जन कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी काम हुए हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा को किया गया। इस बार सबसे ज्यादा संख्या में ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं को मंत्रिमंडल में दायित्व दिया गया। उन सब वर्गों को ये संदेश पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है, उसको उसके साथ, उसके लिए और उसके हित में जनता के साथ सीधा संवाद करने के लिए ये जन आशीर्वाद यात्रा की गई। सभी कैबिनेट के 39 मंत्रियों ने 16 अगस्त से देश भर में यात्रा करी है। लगभग 212 लोकसभा क्षेत्रों में सरकार के हम सभी मंत्री गए हैं और 20,000 किलोमीटर की ये यात्रा है, जिसमें मैंने 620 किलोमीटर की यात्रा करी है। जिस तरीके से लोग इस यात्रा में उमड़े हैं, कल तक हमें ऐसा लगा कि लगभग 1,21,000 लोग छोटे बड़े सब कार्यक्रमों में मिलाकर राजस्थान में इस यात्रा से जुड़े। 75 से अधिक केवल राजस्थान में सभाएं हुई, 7 बड़ी रैलियां हुई और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक 7 लोकसभाएं, हरियाणा की गुड़गांव लोकसभा, महेंद्रगढ़ लोकसभा, राजस्थान की झुंझुनू लोकसभा, अलवर लोकसभा, जयपुर ग्रामीण लोकसभा, जयपुर शहर लोकसभा और अजमेर लोकसभा। एक लोकसभा जो इसका हिस्सा नहीं थी, दिल्ली ग्रामीण, जो दक्षिण दिल्ली है। मैं जब यात्रा के लिए दिल्ली से निकल रहा था तो वहाँ के भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर के ऊपर रजोकरी गांव के अंतर्गत कापासेड़ा बॉर्डर पे बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर आए। यात्रा के पहले चरण में 169 किलोमीटर
यात्रा के दूसरे चरण में 451 किलोमीटर यात्रा रही। मैं 9 वर्ष से तक अजमेर से मेरा गृह जिला होते हुए राज्यसभा के सांसद के रूप में रहा और मैं अभी अपने 10 साल पूरे होने पर अपने संसदीय कोष का एक हिसाब भी देना चाहता हूं। विभिन्न विषयों में शैक्षिक, स्वास्थ्य, पानी, सामुदायिक भवन, तकनीकी शिक्षा, पीने का पानी, विशेष रूप से जिस कॉलेज में मैं पढ़ा राजकीय महाविद्यालय में, वहाँ ऑडिटोरियम निर्माण, ज्योग्राफी की क्लासेस जैसे अनेक विषयों पे मैंने लगातार अपने इस राशि को व्यय किया। मैं जानता हूं कि अजमेर से ये मेरा एक बहुत भावनात्मक रिश्ता भी रहा है। मेरा सौभाग्य रहा है कि पार्टी ने जो कार्यक्रम और रचना इस यात्रा के नाते मेरे लिए तैयार करी, उसका अंतिम पड़ाव अजमेर था।